दुनिया के सबसे ज़्यादा काबिल तारीफ लोगों की फहरिस्त जारी की गई। YouGov नामी कंपनी है, ये एक बरतानिया की कंपनी है जो सन 2000 के अंदर कायम की गई थी। ब्रूटल किस्म का जो बिहेवियर है इनका, ना इनके नेपालियों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, ना श्रीलंकन के साथ अच्छे ताल्लुक हैं। नरेंद्र मोदी को अच्छे अल्फाज में नहीं जाने जाते। क्या खान साहब की पोजीशन नरेंद्र मोदी से बेहतर नहीं होनी चाहिए थी? अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वर्ल्ड्स मोस्ट एडमायर्ड पीपल, दुनिया के सबसे ज़्यादा काबिल तारीफ लोगों की फहरिस्त जारी की गई है और ये YouGov नामी कंपनी ने जारी की है। ये कंपनी क्या करती है और इसका काम का तरीक़ाकार क्या होता है, इस पर तो मैं आता हूँ, लेकिन हमारे सेलिब्रेट करने की बात यह है कि हमारे खान साहब, वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इमरान खान साहब ने भी इस फहरिस्त में जगह बनाई है, विच इज़ समथिंग टू बी सेलिब्रेटेड। 17वीं पोजीशन इमरान खान साहब ने हासिल की है। ये 17वां नंबर क्यों है, इससे बेहतर भी हो सकता था या नहीं, इस पर भी आगे चलकर बात करते हैं। लेकिन ये जो YouGov नामी कंपनी है, ये एक बरतानिया की कंपनी है जो सन 2000 के अंदर कायम की गई थी। YouGov का हेडक्वार्टर लंदन में है, यानी बरतानिया से ही ऑपरेट होती है ये। और आजकल YouGov के जो CEO हैं वो स्टीफन शेक्सपियर है, उनके चेयरमैन का नाम रियर पैरी है। तो ये दो अफराद हैं बुनियादी तौर पर इसके करता धरता है, लेकिन इसके एम्प्लॉइज़ बहुत बड़ी तादाद के अंदर हैं। 2019 में इस कंपनी के असासे तकरीबन $180 मिलियन थे और 2019 में इनके मुलाजमीन की तादाद 1032 थी। यानी आज से 2 साल पहले 1000 से ज़ायद मुलाजमीन के साथ ये कंपनी काम कर रही थी। अब तो इसके मुलाजमीन मज़ीद बढ़ भी गए हैं। इसकी वेबसाइट है जनाब yougov.co.uk, UK बेस्ड वेबसाइट है। तो 2021 के इस सर्वे के मुताबिक जो शख्सियात सबसे ज़्यादा तारीफ़ की मुस्तहिक ठहरी हैं, उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट हैं अमरीकी साबिक सदर बराक ओबामा। बराक ओबामा वो शख्सियत हैं जो सबसे ज़्यादा चाहे गए हैं पूरी दुनिया के अंदर। नंबर 2 है इस फहरिस्त में बिल गेट्स। बिल गेट्स अपनी दौलत की वजह से मशहूर है और माइक्रोसॉफ्ट के बानी हैं। नंबर 3 पे हैं जनाब शी जिनपिंग जो चीनी वज़ीर आज़म हैं। नंबर 3 इनका है। नंबर 4 पे है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कौन नहीं जानता, फ़ुटबॉल के शायकीन पूरी दुनिया में है, तो यकीनन उन्होंने इनको ज़्यादा रेटिंग दी होगी। नंबर 5 पे हैं जैकी चैन, अपने एक्शन की वजह से मशहूर हैं, जानी मानी शख्सियत है, एक्शन मूवीज़ का खासा है। नंबर 6 पे है एलॉन मस्क। व्हेन एवर इट कम्स टू अमेज़ॉन तो एलॉन मस्क का नाम आता है और एलॉन मस्क भी अपनी दौलत की वजह से और अपने शार्प माइंड की वजह से जाने जाते हैं। पिछले दिनों क्रिप्टो करेंसी की बात हो रही थी, अब टेस्ला की जब बात आती है तो एलॉन मस्क का नाम ज़रूर आता है। फिर लियोन मेसी को कौन नहीं जानता, वो भी फुटबॉलर है और इस साल के बेहतरीन फुटबॉलर भी करार पाए हैं। नंबर 8 पर हैं जनाब नरेंद्र मोदी। ये बड़ा हैरान कुन है कि नरेंद्र मोदी को 8वीं पोजीशन दी गई है। और नंबर 9 है जनाब व्लादिमीर पुतिन जो रशियन प्रेसिडेंट है। जबकि नंबर 10 है जैक मा जो अली बाबा के ऑनर हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। लेकिन नंबर 8 पर नरेंद्र मोदी हैं। अच्छा, द लिस्ट गोज़ ऑन। और नंबर 17 के ऊपर इमरान खान साहब आते हैं। अच्छा, अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि नरेंद्र मोदी जो भारतीय RSS के गुंडों पर मुश्तमिल जो जमात है उसको लीड करते हैं, फाशिस्ट मोदी हैं। अमेरिका के साथ इनके ताल्लुकात तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कश्मीर के अंदर जो मजालिम ढाए जा रहे हैं, ब्रूटल किस्म का जो बिहेवियर है इनका, ना इनके नेपालियों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, ना श्रीलंकन के साथ अच्छे ताल्लुक हैं। बांग्लादेश के अंदर भी जो तासुब है उसको हवा दी जा रही है, वहाँ पर भी अक़लियतों की एक जंग छिड़ी जा रही है। तो नरेंद्र मोदी को अच्छे अल्फाज में नहीं जाने जाते हैं, लेकिन 8वीं प्लेस इनको कैसे मिल गई, ये समझने की है। अब उसमें समझने का तरीकाकार ये है कि देखा जाए कि YouGov ने असल में ये सर्वे कंडक्ट कैसे किया है और YouGov का तरीकाकार क्या है। अब YouGov जो सर्वे करता है उसके अंदर ये लोगों से सवालात करता है। किन लोगों से सवालात किए जाते हैं उसका भी एक क्राइटेरिया है। अच्छा, 1500 लोगों पर मुश्तमिल एक पैनल जो अमेरिका में बैठता है, वो YouGov ने एक पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया हुआ है 1500 लोगों पर मुश्तमिल। यानी वो पैनल लोगों की आरा लेने के बाद ये फैसला करता है कि कौन नंबर 1 पे है, नंबर 2 कौन है, नंबर 3 कौन है। अच्छा, अब YouGov के साथ आपको रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है। यानी मैं और आप अगर रजिस्टर्ड नहीं हैं YouGov के साथ तो हम लोग इसमें ऑब्वियसली स्कोरिंग में या रेटिंग में अपना पार्ट प्ले नहीं कर सकते हैं। अब रजिस्टर किसको करते हैं, किस हिसाब से करते हैं, इसमें उम्र देखी जाती है, जेंस देखी जाती है, नस्ल के एतबार से देखा जाता है, तालीमी काबिलियत पर परखा जाता है, मज़हब क्या है इस पर परखा जाता है, सियासी जमात, किस सियासी जमात से आपकी वाबस्तगी है ये देखा जाता है, और फिर किस इनकम लेवल में आप फॉल करते हैं, यानी आमदनी कितनी है आपकी। इन तमाम तर पैरामीटर्स को देखने के बाद आपको रजिस्टर किया जाता है। और रजिस्ट्रेशन के बाद जो 1500 लोगों का पैनल है वो अल्टीमेटली ये देखता है
कि आपने जो रेटिंग की है वो दुरुस्त है या नहीं है, और उनकी बेसिस के ऊपर वो ये फैसला करते हैं कि नंबर 1 कौन होगा, नंबर 2 और नंबर 3 कौन होगा। तो इन बेसिस के ऊपर ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सर्वे कैसे हुआ होगा। इसके ऊपर, इसकी शफाफियत के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स ज़रूर हैं। अच्छा, पिछले 15 सालों में इस सर्वे में हिस्सा लेने वालों में 10 लाख से ज़ायद बरतानवी जो एडल्ट्स हैं और दुनिया भर में 6 मिलियन से ज़ायद लोगों के पैनल को एहतियात से भर्ती किया गया है, ये कंपनी कहती है। अच्छा, सिर्फ रजिस्टर्ड लोग जो हैं वही YouGov के सर्वे के सवालात के जवाब दे सकते हैं, और हर बार जो एक रजिस्टर्ड शख्स है वो एक बार ही सवाल का जवाब दे सकता है। यानी नेक्स्ट टाइम अगर आपको किसी से सवाल करना है तो वो शख्स नहीं होगा जिसने लास्ट ईयर भी सर्वे में पार्टिसिपेट किया होगा, बल्कि हर साल नए लोग आ जाते हैं। और मर्द वोटर्स में से 48% और ख़वातीन में से 52% को मुंतखब किया जाता है। ख़वातीन में इस बार जो है वो बराक हुसैन ओबामा जहाँ मर्दों में लीड कर रहे हैं, वहीं उनकी जो अहलियाँ हैं मिशेल ओबामा वो ख़वातीन को लीड कर रही हैं, जबकि एंजेलिना जोली सेकंड नंबर पर है। और इसमें हमारे लिए एक और अच्छी बात यह है कि मलाला यूसुफ़ज़ई का नाम भी इस फहरिस्त के अंदर जो ख़वातीन शामिल हैं उसमें वो भी अपनी जगह बनाने में कामयाब हो सकी हैं। अब मैंने आपको जैसे बताया कि ये किन रिलायबल सोर्सेज से आता है, कैसे आता है, ऑब्वियसली ये तो उस पैनल के ऊपर डिपेंड करता है, जो 1500 लोगों का पैनल है, और कंपनी कैसे मुरतब करती है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। और इसमें बहुत सारे जो है वो क्वेश्चन मार्क्स भी हो सकते हैं। क्या खान साहब की पोजीशन नरेंद्र मोदी से बेहतर नहीं होनी चाहिए थी, इस पर आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि खान साहब तो वो शख्सियत है जो बड़े अरसे से अवार्ड्स और लेते रहे हैं। एक स्टार वैल्यू है, स्टारडम है, सेलिब्रिटी हैं। इमरान खान 1982-83, 1985-87 और 1989 से 92 में क्रिकेट टीम के कप्तान रहे हैं। 92 का वर्ल्ड कप उन्होंने जीता, जिसके बाद वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी बने। पाकिस्तान की जानिब से उन्होंने 2 अप्रैल 1983 को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड भी जीता था। पाकिस्तान की जानिब से 1992 में हिलाल इम्तियाज़ का अवार्ड खान साहब ने जीता था। 2019 में बहरीन का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड खान साहब के नाम ठहरा था, किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसांस। ये वो अवार्ड है जो खान साहब जीतने में कामयाब हुए थे। BBC ने उन्हें एक बेहतरीन फास्ट बॉलर करार दिया। 2004 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC ने उन्हें हॉल ऑफ फेम में जगह दी। इसी तरह 12 से ज़ायद मैचेस में खान साहब मैन ऑफ द मैच भी रहे। उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हॉल ऑफ फेम का एजाज़ भी मिला है। ऑक्सफोर्ड के वो ग्रेजुएट भी हैं, स्कॉलर भी हैं, वहाँ पर पढ़ाते भी रहे हैं, विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर लेक्चर्स भी डिलीवर करते रहे हैं। उन्हें एशियन जेवल अवार्ड की जानिब से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया है। उन्हें 2011 में जिना अवार्ड भी मिल चुका है। और इसके अलावा खान साहब की द लिस्ट गोज़ ऑन जी। उन्हें टाइम्स मैगज़ीन की जानिब से दुनिया के 100 बासर इन्फ्लुएंशियल लोगों की फहरिस्त में भी शामिल किया गया था। 2019 में ये हुआ था। और उन्हें 500 मुतासिरकुन मुसलमान शख्सियात की फहरिस्त में 2020 के साल में यानी लास्ट ईयर शामिल किया गया था। तो खान साहब के अवार्ड्स की फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम कि क्राइटेरिया क्या है YouGov का, क्वेश्चनेबल है, शफाफियत पर बहुत सारे सवाल हैं। और अगर आप समझते हैं कि खान साहब की प्लेस नरेंद्र मोदी से बेहतर होनी चाहिए थी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आज का व्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक अगर कर दें तो फिर शेयर करना भी मत भूलिएगा, ताकि और लोग भी इसको देख सकें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आपको देखने को मिलती रहेंगी। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।